बच्चों, let's read the question. The question says a wave traveling along a string is described by y x comma t 0.005 sine 80x minus 3t, in which the numerical constant are in SI units. With reference to the above equation of wave motion, match the column 1 characteristics of wave with the column 2 respective value and select the correct answer from the codes given below. Here are the codes. We just have to find out the correct sequence for the matching of these columns. So अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का क्या होगा. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखेंगे x, t पे, तो वो होती है a sin kx माइनस ओमेगा टी. अब क्वेश्चन की इक्वेशन को हम देखेंगे तो क्वेश्चन की इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है y अप टू x, t इक्वल्स टू 0.005 sin kx, sorry, it should be 80x, I have to erase it. ये है 80x माइनस 3t. तो अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमें वैल्यूज यहां मिल जाएंगी. a की वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें मिलेगी 0.005, k की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 80 और जो हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 3. ये वैल्यूज हमें इससे कंपैरिजन करने पे मिलती हैं. अब जो पार्ट फर्स्ट यानी कॉलम ए कह रहा है वेव नंबर, तो वेव नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें, ए की बात करें, तो वेव नंबर की बात कर रहा है. वेव नंबर को हम डिनोट करेंगे के से और के की वैल्यू है 80 और क्योंकि इसमें सारी चीजें जो हैं वो गिवन है SI यूनिट्स में तो इसको हम लिख देंगे के 80 SI यूनिट जो भी है या SI नंबर. बेसिकली तो नंबर है तो इसके लिए कोई भी यूनिट डिस्क्राइब नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको इनिशिएट करेंगे 80 SI यूनिट से. बी पार्ट कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे बी पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है, देख लेते हैं, वेव लेंथ ऑफ द वेव. तो वेव लेंथ की अगर हम बात करें तो वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ होती है, यहां से हम देखेंगे वेव लेंथ को, तो वेव लेंथ जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से और लैम्डा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन के. सो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो हमें यहां से मिल जाएगी, जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिल जाएंगी लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो के की वैल्यू आपने निकाली है 80. सो जब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.0785 SI यूनिट्स, क्योंकि SI की बात कर रहा है तो हम लिख देंगे SI यूनिट. अब सी कॉलम पे हम आ जाते हैं, सी पे आ जाते हैं तो सी क्या कह रहा है, बी हो गया. सी की बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. तो फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है हम डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी को न्यू से और न्यू इक्वल्स टू होता है 1/t, होता हर्ट्स में है लेकिन अगेन हम यहाँ पे SI यूनिट की बात करेंगे. तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं गिवन है तो फर्दर मोर t को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है. t को जब हम फर्दर मोर डिस्क्राइब करेंगे तो t इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा. तो अगर हम t की वैल्यू यहीं से निकालें तो आपको क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू डिफाइंड है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू थी 3, तो ये हमें t की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से 2.09 सेकेंड. सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी 1/2.09 सेकेंड. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा
0.48 SI यूनिट। तो ये थर्ड जो है, थर्ड की बात हो गई। अब हम फिर प्रीवियस स्लाइड्स में जाएंगे। डी पार्ट जो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए y ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड टाइम t इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेकेंड। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम इसको यहीं देख लेते हैं। हमें वैल्यूज केवल x और t की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर और t की वैल्यू जो है वो गिवन है आपको 20 सेकेंड्स। सो अगर हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू 0.005 साइन 80 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 20। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको हम छोटा और कर देते हैं। यहाँ से आपको दिख जाएगा माइनस 3 इंटू 20। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो y की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 0.005 साइन, जब ब्रैकेट अंदर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -36। यहाँ से हमें y की वैल्यू जो है वो मिलेगी, y की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगी 0.005 SI यूनिट। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला जो है a जो है वेव नंबर जो है वो हमें मिला फोर्थ, यानी कि a जो हमें मिला, a जो मिल रहा है फोर्थ में, तो हम इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि a जो हमें मिला वो फोर्थ मिल रहा है। वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ जो आई वो देख लेते हैं। वेवलेंथ आई है 0.785, तो वेवलेंथ हम देख लेते हैं, यानी कि ये जो है ये बी को मैच कर रहा है। और अगर हम तीसरा देखें दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो वो मिल रहा है 0.4, यानी कि ये सी को मैच कर रहा है। तो रेस्ट पार्ट जो बचा वो अपने आप डी पे चला जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शंस मैच कर रहे हैं a टू दी 4, तो ऑप्शन जो 1 है वो मैच कर रहा है A4 में, B1 में, C2 में और D3 में। सो ऑप्शन A is the correct answer for this matching. Hope you understood it well. Best of luck.